झारखंड विधानसभा चुनाव की जो बात करें, इसमें तो आगामी 23 तारीख को मतगणना का दिन है। इसी दिन बात करें सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो खुलने वाली है। बात करें, हम इस वक्त मौजूद हैं जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में और इसे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर जमशेदपुर के 6 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की जो किस्मत है इसी स्ट्रांग रूम में लॉक हो चुकी है। ऐसे में आज उपायुक्त ने आगामी 23 तारीख को होने वाले मतगणना को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बात की। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सभी टेंटों को जो है मतगणना के दिन के कुछ घंटों पहले ही से हटाना है और कई सारे महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने इस बैठक में बातचीत की। आइए सीधे जुड़ते हैं उपायुक्त से। और आज सभी कैंडिडेट्स और उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करी गई, क्योंकि हमारा काउंटिंग डे अब नियर है और 23 तारीख को काउंटिंग होनी है और उस दिन भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है और ट्रैफिक की व्यवस्था भी हमारी दिक्कत में हो सकती है। तो उस संबंध में सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यकर्तागण के लिए पार्किंग की व्यवस्था जो है वो सेक्रेड हार्ट स्कूल में के कैंपस एरिया के बाहर रहेगी और सभी लोग पैदल जो है वो माइनिंग ऑफिस तक आ सकते हैं, परंतु माइनिंग ऑफिस के पश्चात यहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक पदाधिकारी और अधिकारी और काउंटिंग ऑब्जर्वर्स और जितने भी हमारे सुपरवाइज़र असिस्टेंट इन्वॉल्व हैं, उन सब की एंट्री जो है वो पास के साथ होगी। इसके साथ साथ किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी मोबाइल डिवाइस अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर मीडिया पर्सन्स, जो कि कंप्लीट चेकिंग के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाएगा। इसी संबंध में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रीफ किया गया और किसी भी कन्फ्यूजन को हम लोगों ने ना मानने के लिए और अफवाह को ना मानने के लिए और सभी संबंधित पदाधिकारियों से उसको कंफर्म करते हुए उसका पालन करने का निर्देश दिया। डे के दिन स्पेसिफिक क्या ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स रहेंगे, कहाँ तक किसका एक्सेस है, कहाँ तक कौन जा सकता है, इसको लेकर के स्पेसिफिक बातें बताई गई हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि फर्स्ट लेयर में हमारी जिला बल रहती है, सेकंड लेयर में जैप के जवान रहते हैं और थर्ड लेयर में पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती है। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर है वहीं से बेसिकली बेसिक फ्रिस्किंग शुरू हो जाती है, जिसके बियॉन्ड कोई भी कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट के अलावा और किसी भी व्यक्ति को उसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है, सिवाय जो काउंटिंग पर्सनल हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनके अलावा। इसके अलावा ये भी स्पेसिफिक तरीके से बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कि मोबाइल फ़ोन या कोई भी कैमरा या अन्य कोई भी जो यांत्रिक उपकरण है उसको ले जाने की अनुमति नहीं है, सिवाय कुछ पदाधिकारियों के जिनको कि विशिष्ट तौर पर इस प्रकार का आदेश प्राप्त हो। तो ये सारी बातें उन्हें बताई गई है जिससे कि किसी प्रकार का संशय न रहे। बाकी पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पर की गई है, इस चीज़ को भी लेकर के ब्रीफ किया गया है कि जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, मोदी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास जो मोड़ है उस मोड़ से आगे केवल, जैसा मैंने बताया, कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट की ही गाड़ियाँ आगे जाएंगी। बाकी जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो गाड़ियाँ सेक्रेड हार्ट स्कूल के सामने जो पार्किंग बनाया गया है उस पार्किंग में उन गाड़ियों को लगाया जाएगा।